संगठन हिजबुत तहरीर का एक और खुलासा। दरअसल सौरभ से सलीम बने इस सलीम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह कट्टरवाद को बढ़ावा देने की बात करता नजर आ रहा है। हिजबुत से जुड़े सौरभ राज जवैद का ब्रेन वॉश करने वाला प्रोफेसर डॉक्टर कमाल, जिसे जल्द ही हिरासत में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रोफेसर कमाल भोपाल के टीआईटी कॉलेज में प्रोफेसर है और सौरभ के परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टर कमाल ने ही सौरभ राज जवैद को मोहम्मद सलीम बनाया और इस्लाम कबूल करवाया। प्रोफेसर कट्टर इस्लाम के प्रवचन के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करता था। एक होता है इस्लाम कल्चरल, जिसे हम सब आपस में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसमें रिवाज होते हैं, रीतियां होती हैं। ये कल्चरल इस्लाम जोन देता है, जहां उन्हें आसानी मिलने लगती है वो फिर से कल्चरल जोन में जाने लगते हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है, बहुत तजुर्बे की नसीहत मैं आपको रखना चाह रहा हूं कि कल्चरल इस्लाम को पहचानिए। ये इस्लाम नहीं है। जिन रीति रिवाजों को आज मुसलमान फॉलो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है जो अल्लाह ने दिया, जिसका दीन मुकम्मल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके उसी को तहरीर को लेकर जो बात कही है वो आपको बता दें। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एसआईटी इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है और इस जांच में कुछ और खुलासे होने की संभावना है। और साथ ही जाकिर नाइक से आतंकियों के संबंध और नेटवर्क की जांच चल रही है। साथ ही एसआईटी की टीम सलीम के बैंक खातों को भी खंगाल रही है। हैदराबाद से भी टीम को कई जानकारियां मिल रही हैं। प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। एसआईटी इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहां कहां इनका नेटवर्क है, आय के स्रोत क्या थे, बैंक के अकाउंट, सारे के सारे विषयों की जांच एसआईटी कर रही है। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच एसआईटी कर रही है और ठीक जल्दी आएगा। काफी लोग अभी 19 तारीख तक हिरासत में हैं। हैदराबाद की भी टीम हमारी गई थी, उसको भी वहां से कई हैदराबाद से जानकारियां मिली हैं, वो सब भी जांच में ले लिए हैं। सारी चीजों का इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं समझता हूं जल्दी और भी आपको खुलासे होंगे। दमोह से बड़ी खबर है, जहां पर दमोह जिले के पटेरा जनपद पंचायत में लोकायुक्त की कार्रवाई देखने को मिली है। लोकायुक्त ने जनपद पंचायत पटेरा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। पोर्टल पर फोटो सत्यापित करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। लोकायुक्त पुलिस ने सुदर्शन पटेल को गिरफ्तार किया है। जनपद पंचायत कार्यालय में लोकायुक्त कार्रवाई कर रही है। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी कार्य समिति की बैठक कल होगी। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा की अगुवाई में यह बैठक होगी। 1168 पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को दिए गए कामों की समीक्षा होगी। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम पर चर्चा होगी। यहाँ एक तरफ हम आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। हमारे जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम, हम सब ने पिछले वर्ष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी पर बूथ विस्तारक अभियान का सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न किया। लगभग 97% मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक अभियान में त्रिदेव के रूप में बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए बनाए। इसके आगे चलकर के बूथ सशक्तिकरण का जो राष्ट्रीय स्तर पर हमको अभियान दिया गया, इसको लेकर भी हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है, इसकी पूरी समीक्षा। आजीवन सहयोग निधि प्रत्येक वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि 11 फरवरी से होती है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। बीजेपी की बैठक में कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को पार्टी का निर्देश और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करें। कार्यकर्ता सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर एक्टिव रहें। कांग्रेस की योजनाओं के ऐलान के खिलाफ मुखर रहें। लोगों की प्रतिक्रियाओं पर भी नजर बनाएं।
ताकि मिलता रहे जनता का वास्तविक फीडबैक। सोशल मीडिया की टीम में जुड़ेंगे ऊर्जावान कार्यकर्ता। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भोपाल पहुंचे, जहां वो पीएम मोदी के जीवन पर, उनकी जीवनी पर आधारित आयोजित कार्यक्रम में मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल मोदी स्टोरी नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भोपाल पहुंचने पर नारायण चंदेल ने एमपी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की और इस मौके पर नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। और मोदी जी के जीवनी पर वो कार्यक्रम सुशासन भवन में आयोजित कार्यालय आया तो हमने कहा कि पुराने साथियों से हमारी भेंट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी मैं 1998 में विधायक था, उसके पहले भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न दायित्वों में मैं मध्य प्रदेश रहा, तो इसलिए कार्यालय आकर के बहुत से पुराने लोगों से भी भेंट हुई। चुनावी साल में क्या सत्ताधारी दल और क्या विपक्षी दल सभी लोगों को साधने के लिए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ धार पहुंचे और उन्होंने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। दरअसल कमलनाथ जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे और साथ ही 100 से 200 यूनिट बिजली पर आधी कीमत कर दी जाएगी। और बदनावर में जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने ये घोषणा की। दफे कह रहा हूँ 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहले दफे मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? ये हम देंगे, क्योंकि हम हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में। और इस वादे पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने पलटवार किया। प्रभुराम चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ ने 2018 में भी कई वादे किए थे, कांग्रेस की सरकार आई लेकिन वो वादे कहां हैं पता नहीं। आपने देखा कि 2 लाख किसानों के कर्ज माफी की बात की गई थी, क्या किया? क्या बेरोजगारों के लिए जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब ये काम नहीं हुए? तो ये जनता सब जानती है और मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिजली बिल हाफ वाला जो ऐलान कर रही है कांग्रेस, उसका कोई असर होगा क्या? नहीं, घोषणाएं पहले भी बहुत सारी उन्होंने की थी लेकिन कभी पूरी की क्या? आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर भी आज जमीन पर उतर रहा, काम करके दिखा रहे हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। भोपाल में एटीएस की टीम जल्द कर सकती है प्रोफेसर कमाल से पूछताछ। प्रोफेसर ने ही ब्रेन वॉश कर सौरभ को बनाया था सलीम। हिंदू से मुस्लिम बने सलीम का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। आतंकी संगठन हट के नेक्सस को तोड़ने की तैयारियों में जुटी एसआईटी की टीम। आय सहित उनके तमाम लिंकों को खोजकर की जाएगी सख्त कार्रवाई। भिंड पुलिस ने अपहरण 14 महीने के बच्चे प्रियांश को किया बरामद। बुधवार को बदमाशों ने किया था बच्चे का अपहरण। 5 थानों की पुलिस बच्चे की बरामदगी के लिए चला रही थी सर्चिंग अभियान। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान की बीजेपी ने की निंदा। इरफान अंसारी ने किया था बागेश्वर बाबा को चैलेंज, कहा था मंच से दूसरे धर्मों के लिए भी लगवाए नारे। डब्बू में पति पत्नी ने की जहर खाकर खुदकुशी। आत्महत्या की वजहों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। परिवार वालों और गांव वालों से पुलिस कर रही पूछताछ। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही।